इनोवेशन इंस्पायर्स। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक वाक्यों को बनाना। आइए आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने के नियमों के बारे में जानते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य होने पर। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक, क्या शब्द से शुरू होने वाले। दो, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के मध्य में आने वाले। आठ, सर्वप्रथम क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्यों के बारे में जानते हैं। क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य। नियम एक, यदि वाक्य का कर्ता एक वचन, जैसे ही, शी, इट, कोई ना, कोई एक वस्तु हो तो ऐसे कर्ताओं के साथ क्या शब्द की अंग्रेजी के लिए सहायक क्रिया डस का प्रयोग कर्ता से पहले करते हैं तथा मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। जैसे डज ही, डज शी, डज नेम, डज सिंगुलर नाउन। नियम दो, यदि वाक्य का कर्ता बहुवचन जैसे आई, वी, यू, दे, कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो तो ऐसे कर्ताओं के साथ क्या शब्द की अंग्रेजी के लिए सहायक क्रिया डू का प्रयोग कर्ता से पहले करते हैं तथा मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। जैसे डू आई, डू वी, डू यू, डू दे, डू प्लूरल नाउन। नोट, यहां ये याद रखना अति आवश्यक है कि इस टेंस के नकारात्मक एवं प्रश्नवाचक वाक्यों में मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। वाक्य बनाने का नियम। नियम एक, एकवचन कर्ता होने पर 10 प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की पहली अवस्था प्लस कर्म। नियम दो, बहुवचन कर्ता होने पर डू प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की पहली अवस्था प्लस कर्म। एग्जाम्पल एक, क्या वह पत्र लिखता है। डज ही राइट अ लेटर। दो, क्या मैं पत्र लिखता हूं। डू आई राइटर अ लेटर। आइए कुछ अन्य एग्जाम्पल्स से समझते हैं। क्या शिकारी हिरन को मारता है। डज द हंटर किल अ डियर। क्या वह पत्र पढ़ता है। डज ही रीड अ लेटर। क्या मैं आगरा जाता हूं। डू आई गो टू आगरा। क्या हम स्कूल जाते हैं। डू वी गो टू स्कूल। क्या तुम दरवाजा खोलते हो। डू यू ओपन द डोर। क्या वे पाठ याद करते हैं। डू दे लर्न लिसन। आपने देखा। शुरुआत के दो वाक्यों में क्या शब्द की अंग्रेजी के लिए डस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि उनमें जो कर्ता प्रयोग हुआ है वह एकवचन है। किंतु अंतिम चार वाक्यों में क्या शब्द की अंग्रेजी के लिए डू का प्रयोग किया गया है, क्योंकि उनमें जो कर्ता प्रयोग हुआ है वह बहुवचन है। अब हम प्रश्नसूचक शब्द क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे आदि वाक्य के मध्य में आने वाले वाक्यों के बारे में जानते हैं। प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे आदि वाक्य के मध्य में आने वाले वाक्य। नोट, प्रश्नसूचक शब्दों की अंग्रेजी से ऐसे वाक्यों को शुरू किया जाता है। नियम एक, यदि वाक्य का कर्ता एक वचन जैसे ही, शी, इट, कोई नाम, कोई एक वस्तु हो तो ऐसे कर्ताओं के साथ क्या शब्द की अंग्रेजी के लिए सहायक क्रिया डस का प्रयोग कर्ता से पहले करते हैं तथा मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड डज ही, क्वेश्चन वर्ड डज शी, क्वेश्चन वर्ड डज, क्वेश्चन वर्ड डज सिंगुलर नाउन।
नियम 2। यदि वाक्य का कर्ता बहुवचन जैसे आई, वी, यू, दे कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो तो ऐसे कर्ताओं के साथ क्या शब्द की अंग्रेजी के लिए सहायक क्रिया डू का प्रयोग कर्ता से पहले करते हैं तथा मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड डू आई, क्वेश्चन वर्ड डू वी, क्वेश्चन वर्ड डू यू, क्वेश्चन वर्ड डू दे, क्वेश्चन वर्ड डू प्लूरल नाउन। नोट: यहां ये याद रखना अति आवश्यक है कि इस टेंस के नकारात्मक एवं प्रश्नवाचक वाक्यों में मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। वाक्य बनाने का नियम। नियम 1। एकवचन कर्ता होने पर प्रश्नसूचक शब्द प्लस 10 प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की पहली अवस्था प्लस कर्म। नियम 2। बहुवचन कर्ता होने पर प्रश्नसूचक शब्द प्लस डू प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की पहली अवस्था प्लस कर्म। एग्जाम्पल: 1. वह पत्र क्यों लिखता है? Why does he write a letter? 2. मैं पत्र कब लिखता हूं? When do I write a letter? कुछ अन्य एग्जाम्पल्स से समझते हैं। शिकारी हिरन को क्यों मारता है? Why does the hunter kill a deer? वह पत्र कब पढ़ता है? When does he read a letter? मैं कहाँ जाता हूँ? Where do I go to? हम स्कूल कैसे जाते हैं? How do we go to school? तुम दरवाजा कब खोलते हो? When do you open the door? वे क्या याद करते हैं? What do they learn? आपने देखा। शुरुआत के दो वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्दों के बाद does का प्रयोग किया गया है क्योंकि उनमें जो कर्ता प्रयोग हुआ है वह एकवचन है, किंतु अंतिम 4 वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्दों के बाद डू का प्रयोग किया गया है क्योंकि उनमें जो कर्ता प्रयोग हुआ है वह बहुवचन है। आइए जानते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों के बारे में। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जिन्हें इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है, ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के लिए कर्ता के बाद नहीं शब्द की अंग्रेजी के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है। शेष नियम प्रश्नवाचक वाक्यों की तरह ही होते हैं। एग्जाम्पल्स: क्या वह घर नहीं जाता है? Does he not go to house? क्या वह गीत नहीं गाती है? Does she not sing a song? वह घर पर क्यों नहीं रहता है? Why does he not live at home? तुम क्यों पाठ याद नहीं करते हो? Why do you not learn lesson? हम कहाँ नहीं जाते हैं? Where do we not go to? वे कार्य कब नहीं करते हैं? When do they not work? आज हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय एकवचन कर्ता होने पर प्रश्नसूचक शब्दों के बाद does का प्रयोग करते हैं, किंतु बहुवचन कर्ता होने पर प्रश्नसूचक शब्दों के बाद डू का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करना अगले वीडियो में सीखेंगे।